बदलते हुए मौसम के साथ अब गुरुग्राम के लोगों की सेहत पर मौसम का ट्रिपल अटैक हो रहा है। जहां एक तरफ डेंगू का डंक लोगों को सता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बढ़ता हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स भी लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इतना ही नहीं, आए दिन तापमान में गिरावट लोगों के लिए चुनौती बनती जा रही है। यही बड़ा कारण है कि बदलते हुए मौसम के साथ साथ अब लोगों को बीमारियों से भी जूझना पड़ रहा है। गुरुग्राम की बात करें तो अभी तक गुरुग्राम में डेंगू के 64 मामले सामने आ चुके हैं। तो वहीं आए दिन बढ़ते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स से लोगों को सांस लेने में जहां परेशानी हो रही है, तो वहीं आंखों में जलन और स्किन से संबंधित मरीजों की संख्या लगातार अस्पतालों के अंदर बढ़ती जा रही है। बदलते हुए मौसम के मिजाज से भी लोगों को खांसी, जुकाम और बुखार जैसी बीमारी से जूझना पड़ रहा है। जैसा कि आपने देखा है कि सुबह सुबह स्मॉग का इफेक्ट होता है या ठंड होती है, तो और साथ के साथ डेंगू का, क्योंकि अभी कंट्रोल में, हमारा सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन ठंड को देखना है, स्मॉग को देखना है, एक्यूआई लेवल को देखना है। तो हमें जब भी लोग बाहर निकले तो मास्क लगा के निकले, पूरा कवर होना चाहिए, और एक पानी की बोतल साथ रखें, क्योंकि हाइड्रेशन भी बहुत ज़रूरी है इसमें। आंखों में अगर हो सके तो चश्मा पहने, क्योंकि जो ये स्मॉग है वो इफेक्ट करता है, स्किन को इफेक्ट करता है, आंखों को इफेक्ट करता है, और सांस के लिए भी ठीक नहीं है। तो ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है, आप इसको प्रोटेक्ट करके रखें। और जो भी लोग सेंसिटिव हैं, जैसे कि बच्चे, बूढ़े और प्रेग्नेंट लेडीज़, इन सबको सुबह और शाम कम से कम निकलना चाहिए। और आफ्टरनून में निकले अगर आपको बहुत ही ज़रूरी है और आपको लगता है कि आपको किसी तरह की तकलीफ़ हो रही है, सांस में तकलीफ़ हो रही है, या स्किन में एलर्जी हो रही है, या आंखों में जलन हो रही है, तो तुरंत ही अपने पास के हॉस्पिटल जाएं और किसी डॉक्टर से मिलें, ताकि आपको जो आगे उसका जो असर है वो बुरा असर ना हो आपके ऊपर। अब किस तरीके से अभी ट्रिपल अटैक से बचा जा सकता है लोगों को? यही कि अपना ध्यान रखें, हाइड्रेशन मेंटेन रखें, और डॉक्टर की हेल्प लें जब भी आपको ज़रूरत हो। ऐसे तो आपको डॉक्टर की हेल्प ज़रूर लें। क्या मैम तमाम प्राइवेट अस्पतालों को भी कोई ज़रूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा? हाँ जी, उनको पहले ही ये दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि आप ऐसे कोई आपके पास पेशेंट आते हैं तो आप उनका तुरंत ख्याल रखें। हमारे ओपीडी, जो गवर्नमेंट की ओपीडी है, वहाँ पे इवनिंग ओपीडी पहले भी शुरू कर दी गई है, और ऐसे मरीजों के लिए 24/7 डॉक्टर्स होते हैं। वो सारे डॉक्टर्स, पेशेंट्स को यही निर्देश दिया जाता है कि अपना ध्यान रखें, अपने आँखों का, जैसे दो चार चीज़ें मैंने आपको बताई, उन आँखों का, स्किन का, और सांस में अपने सांस आपकी दिक्कत ना हो, इसलिए मास्क पहनें। और जो भी पेशेंट ऐसे सांस के ज़्यादा होते हैं तो उनको ये तकलीफ़ थोड़ी बढ़ जाती है, वो अपना विशेष तौर पे ध्यान रखें।